हाय एवरीवन, हमारे सोमनाथ के दर्शन पूर्ण करके हम निकल गए थे द्वारका जाने के लिए। द्वारका जाने के लिए हमको सोमनाथ से ही मॉर्निंग में 8 बजे बस मिल गई थी, जो हमको समथिंग 2 बजे तक द्वारका पहुंचाने वाली थी। 2 बजे द्वारका पहुंचते ही सबसे पहले हम हमारे होटल में चेक इन किए और उसके बाद हम लोग फ्रेश होकर निकल गए थे बड़केश्वर महादेव दर्शन के लिए। यही यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी है और यहाँ पे एक स्वयंभू शिवलिंग भी है जिसके हम लोगों ने दर्शन किए। ये सनसेट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग यहाँ से शाम में निकल गए थे द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होता है, इसलिए हमने सबसे पहले हमारे फ़ोन यहाँ जमा करवाए और हम चले गए थे अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग में निकले थे नागेश्वर और भेट द्वारका जाने के लिए। तो बीच में हमें ये रुक्मणी मंदिर पड़ा जहाँ हमने सबसे अच्छे से दर्शन किए। बहुत अच्छा मंदिर है ये। और इसके बाद हम निकल गए थे नागेश्वर जाने के लिए। नागेश्वर जो है आपको द्वारका से समथिंग 17 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये मंदिर पहुंचते ही हम लोग सबसे पहले अंदर एंट्री किए और यहाँ देखे कि हम लोगों ने शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई थी। इसके बाद हम लोग लाइन में लग गए थे दर्शन के लिए। और जिस दिन हम लोग गए थे इस दिन यहाँ भीड़ बहुत कम थी, इसलिए हमको दर्शन बहुत अच्छे से हुए यहाँ पे। और यहाँ पे पूजा और दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे भेट द्वारका के लिए। भेट द्वारका के लिए आपको बोट से जाना होता है और यहाँ पे पर हेड चार्ज होता है 20 रुपीज़। इसके लिए आपको यहाँ पे टिकट लेनी होती है और हम टिकट लेके निकल गए थे भेट द्वारका जाने के लिए। और हम पहुंच गए थे भेट द्वारका और हम यहाँ पे आ गए थे सोने की द्वारका देखने। यहाँ पे अंदर दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे मेन द्वारकाधीश मंदिर के लिए। और यहाँ पे ये स्ट्रीट लाइन थी और जब हम लोग मंदिर पहुँचते तो हमें पता चलता है कि मंदिर बंद हो चुका था, क्योंकि उसका टाइम 1 बजे तक ही था। अब ये शाम को 4:30 बजे खुलेगा। यहाँ पे भी अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग दर्शन करने के बाद वापस निकल गए थे द्वारका जाने के लिए। और इस तरीके से मेरी ये द्वारका की यात्रा और यहाँ के दर्शन पूर्ण हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।